नमस्कारम, मैं राजीव सिंह हूँ और जन सरोकार में आपका स्वागत है। क्या हाल है नौकरियों के? मेरा कहने का मतलब है सरकारी नौकरियाँ, जो इतने पद भरने की बात की गई थी, उनकी सच्चाई और हकीकत क्या है? जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार की तकरीबन 10 लाख ज़्यादा नौकरियों को भरा जाएगा। यह घोषणा तब आई थी जब देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही थी, खास करके कोविड के बाद। लेकिन क्या ऐसा दिखा कुछ? सरकार का कहना था कि यह कदम युवाओं को रोजगार देगी और सरकारी विभागों में खाली बड़े जो पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का, सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था। अब सिर्फ 10 लाख क्यों? अभी बिहार में चुनाव है, कई पार्टियां कह रही हैं, गठबंधन की पार्टी कह रही है कि 1 करोड़ नौकरी हम। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है हर राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं? ऐसा क्या दिखता है? ऐसा कतई नहीं दिखता, क्योंकि वादा छोटा है और अधूरा भी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य की बजट अलाउ ही नहीं करती कि इतनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएं। तो स्किल पे काम किया जाए, लोगों के और युवाओं की स्किल भर्ती देखी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती ही नहीं, क्योंकि आप लोग हमेशा एक वोटर की तरह बने रहें, उनके लिए वोट बैंक रहें। अगर आप लोग पढ़ लिख लेंगे, नौकरियां पा जाएंगे, तो उनकी भीड़ में जाएगा कौन? सरकार का कहना है कि कई मंत्रालयों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभी उसकी बानगी अगर आपको देखना होगा, तो एसएससी और एसएससी सीजीएल के पेपर कई अभी एक पिछले महीने हुए, कहीं पर लीक हुए, कहीं पर माउस काम नहीं कर रहे थे, आधा आधा घंटे तक स्क्रीन फ्रीज थी। बच्चों को लगातार लगातार उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे, डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग आदि परीक्षाएं लगातार डिले चल रही हैं। कई राज्य स्तर की पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं तो वो हाई कोर्ट में रुकती हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रुक जाती हैं। सरकार ने रोजगार मेले में भी आयोजित किए, लेकिन जहां प्रधानमंत्री ने खुद नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन वो लोग आज क्या है? वो लोग गांव में चक्की चलाते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 6 से 7 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, बाकी प्रक्रिया में है। किस प्रक्रिया में? कई कोर्ट में अटकी हैं, कहीं पर डिस्प्यूट है किसी भी चीज़ को लेकर के, कहीं उनके जगह ज़मीन को लेकर के भी कई डिस्प्यूट हैं, इसलिए नौकरियां रुकी हैं। लेकिन ज़मीन पर जो दिखती हैं तस्वीरें, वो थोड़ी बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग हैं। अगर आप देखेंगे, अभी कुछ पत्रकार जो हैं, मूर्धन्य पत्रकार, जो इलाहाबाद और पटना गए थे, वहाँ के लॉज में, पीजी में, वहाँ पर कुत्तों से भी बुरी हालत में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करने वाले, 10-10 साल, 12-12 साल से तैयारी कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर तकरीबन 7 से 8% के बीच है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हर साल तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोग, नए युवा, रोजगार की तलाश में होते हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में सिर्फ 10 लाख नौकरियां समस्या का हल पूरा नहीं हो सकती। तो क्या किया जा सकता है? प्राइवेट इंसेंटिव बेस्ड नौकरियां रखी जाएं और स्किल बेस किया जाए, ताकि बहुत सारी नौकरियों को देना भारत में सरकारी तंत्र में ये पॉसिबल है ही नहीं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत को हर साल कम से कम 2 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत है, मतलब अपने युवाओं को देनी चाहिए। लेकिन सरकारी भर्तियां घट रही हैं और निजी सेक्टर में निवेश धीमा चल रहा है, इसलिए निजी सेक्टर में भी लोगों को नौकरियां देने के लिए प्राइवेट कंपनियां वाजिब नहीं समझती। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह वादा है, एक शुरुआत है, इसके ऊपर समाधान भी है। लेकिन समाधान क्या है, ये किसी को नहीं पता। प्रोफेसर अमृत सेन जैसे लोग कहते हैं डिविडेंड के आधार पे खड़ा हुआ है, उसके पास बहुत कम ही समय है इसमें सरवाइव करने की। तो क्या 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों का वादा झूठा था? पूरी तरह नहीं। कई भर्तियां तो हुई, पर उम्मीदें वहीं पे वहीं हैं। आप जब 33-34 साल के कई युवा अभी भी तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। हर राज्य, हर चुनाव में भी ये मुद्दा रहता है। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, सवाल रहेगा कि वादा तो किया था, लेकिन अब नौकरियां कहाँ हैं? धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताइए कि आपको कैसा लगा और आपके इलाके में रोजगार की स्थिति क्या है।